आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला आईपीएल मैचों ने बढ़ाई हवाई किराए की उड़ान। हिमाचल में बढ़ी साइबर ठगी। 1 जून से 500 ml तक की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध। शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा ने निकाली रैली। पहलगाम हमले के विरोध में हिमाचल में उबाल, बाजार बंद। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के विरोध में सचिवालय पर गरजे देवभूमि पार्टी। आतंकी हमले को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का केंद्र पर हमला। हिमाचल के राशन डिपो में मलका दाल 2 रुपए महंगी और उड़द दाल 2 रुपए सस्ती। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला सहित चंबा, कुल्लू, मंडी और रामपुर में व्यापार विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने स्थगित की संविधान बचाओ रैली। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जन आक्रोश सड़कों पर नजर आया। पूरे प्रदेश में बाजार बंद रहे और जगह जगह प्रदर्शन कर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लोगों ने पाकिस्तान के पुतले फूंक कर रोष जताया। राजधानी शिमला में मॉल रोड, मिडल बाजार सहित पूरे शहर की दुकानें बंद रही। प्रदेश व्यापी निर्णय के अनुसार जहां अधिकतर स्थानों पर सुबह 11 बजे तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया था, वहीं शिमला के व्यापारियों ने इसे बढ़ाकर दोपहर 1 बजे तक किया। चंबा जिले में भी बनीखेत, चुआवड़ी और भरमौर में बाजार पूरी तरह से बंद रहा। सभी समुदाय के व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए दुकानें बंद रखी। रामपुर में भी व्यापार मंडल के आहन पर बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कुल्लू जिले में सभी प्रमुख बाजारों सहित सबसे बड़ा अखाड़ा बाजार भी बंद रहा। दुकानदारों ने हमले के विरोध में स्वेच्छा से अपनी प्रतिष्ठान बंद रखे। मंडी जिले के जोगिंदर नगर में हिंदू संगठनों ने रोष रैली निकाली और पाकिस्तान का पुतला जलाया। सनातन धर्म सभा मंदिर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पूरे हिमाचल में एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई गई। व्यापारियों, संगठनों और आम जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। 24 अप्रैल 2025 को राजधानी शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा द्वारा रैली आयोजित की गई। संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने हेमदर्शन के साथ बातचीत में बताया कि यह रैली सामाजिक एकता, सम्मान और हक की आवाज बुलंद करने के लिए निकाली जा रही है। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि यह रैली सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर उनके अधिकारों के लिए संगठित प्रयास का प्रतीक है। इस रैली को लेकर देवभूमि महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी समर्थन जताया। मोर्चा के प्रतिनिधि ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह रैली समाज में महिलाओं की भूमिका और सम्मान को भी मजबूती देने वाली है। हम पूरी तरह से संगठन के साथ खड़े हैं और समाज की एकता के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। रैली में राज्य भर से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। 7 दिन से बैठे हैं। आप लोगों ने भी डेली हमारे खबरों को चलाया है, हमारे यहाँ पे कवर किया है। प्रदेश सरकार को पता है, पूरी CID-IB की रिपोर्ट इनको है और हमने तो पहले दिन से ही हमने स्पष्ट कहा है कि 7 दिन के भीतर सरकार बात करती तो हम लोग अनुशासन वाली कौम के लोग हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग सड़क के ऊपर हम लोग बैठेंगे। जब तक प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम बैठे हैं। सड़क हमारी, सरकार हमारी, प्रदेश हमारा, सब कुछ हमारा, तो सड़क हमारी, तो सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो स्वर्ण आयोग की है जो हमारी बड़ी पुरानी लंबित मांग है। तो पूर्व की सरकार के सामने भी हमने मांगे रखी थी। उन्होंने हम लोगों को झूठे वादे किए, पीठ में छुरा मारा, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, हमें जेल की सज़ा सुनाई, झूठे वादे करके मुकर गए। तो पहली वाली सरकार तो धोखेबाज थी। अब वर्तमान की सरकार है, इन्होंने भी 16 मार्च 2023 को हमने इनको अपना मांग पत्र सौंपा था। तो 2 वर्ष का समय बीत गया, 6 महीने का समय इन्होंने दिया था, इन्होंने मांग को नहीं सुना। उसके बाद हमारी बहन बेटियों के लिए इन्होंने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत इन्होंने उनकी कीमत लगाने का काम किया। 50,000 रुपये दिया जाता था,
पहले 25,000 रुपये होता था, फिर 50,000 रुपये हुआ था, अब 50,000 के बाद इन्होंने 2 लाख रुपये कर दिया। जहाँ पर हमारे स्वर्ण समाज की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वो एक निंदनीय विषय हिमाचल प्रदेश में। और इस फैसले के खिलाफ हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज में आक्रोश है। आज रही बात संख्या की, तो देखिए हर बाप हर भाई आया है, और जहाँ पर हर व्यक्ति की भावना जुड़ी है, हर बाप हर भाई अपनी बहन बेटी को अपना पगड़ी और स्वाभिमान मानता है, तो उसको संख्या में हम लोग आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बात है भावनाओं की। तो सरकार को हमारे लोगों का आक्रोश को उनको झेलना पड़ेगा। हमारी मांगे माने नहीं माने तो सड़कें बंद होंगी और सड़कों के ऊपर हम लोग बैठ जाएंगे। क्या पहले भी क्या उखाड़ लिया, अब भी क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है कौन वो लोग? ना होना तो नहीं हो रहे, तो उनको मेरी सलाह है कमरे का दरवाजा बंद करो, ताला लगाओ बाहर से और गुमनाम की दुनिया में गुम हो जाओ। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, और सलाह मेरी उनको यही। ये हमारा जो यहाँ पे क्रमिक अनशन था, हड़ताल प्रदर्शन था, ये स्पेशली 2 मांगों को लेकर रहा। 24 तारीख को आज की जिसका अंतिम हम ये जन आंदोलन होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी सरकार ने रिसेंट में ही ये फैसला लिया है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, जिसका भी कि हम जो पूरा हमारा देवभूमि महिला मोर्चा है बहिष्कार करता है। सरकार हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर्जातीय विवाह पहले भी होते आए हैं, अब भी हो, लेकिन सरकार ने जिस तरीके की ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है, इसका हम विरोध करते हैं। बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी एक घर की मान मर्यादा होती है, इज्जत होती है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, माँ बाप के लिए अपनी बेटी की इज्जत से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और जिस तरीके से सरकार ने ये जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति से, खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इसके खिलाफ सभी लोग आगे आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसका बहिष्कार करें। ऐसे निर्णय जो सरकार ले रही है, इसका ये जो फैसला है सरकार वापस ले, इसके लिए आज जन आंदोलन होने जा रहा है। शादी करना या ना करना सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रोत्साहन राशि क्यों? आखिर सरकार प्रोत्साहन राशि देकर क्या साबित करना चाहती है? अगर सरकार के पास पैसा है तो पैसा दीजिए, उन गरीब बेटियों के लिए दीजिए, अनाथ आश्रम के लिए दीजिए, उन गरीब माँ बाप के लिए दीजिए जो चाहते हैं कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करें, लेकिन असमर्थ है, नहीं कर पाते। तो मैं योद्धा है, लगातार से कार्यरत है, प्रयासरत है। सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता? मैं यही सरकार से पूछना चाहूँगी कि अगर महिलाओं का आयोग बन सकता है, बच्चों का आयोग बन सकता है, पशुओं का भी यहाँ तक कि आयोग बन सकता है, तो स्वर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता? पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज से मैं जरूर आग्रह करना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों के लिए संघर्ष करिए। तरह तरह की नीतियाँ और कानून हमारे ही खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आगामी आईपीएल मैचों की तैयारियों के बीच दिल्ली धर्मशाला हवाई मार्ग पर किराया आसमान छूने लगा है। आईपीएल टिकटों की बिक्री शुरू होते ही फ्लाइट टिकटों की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आईपीएल 2025 के तहत धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को मुकाबले खेले जाएंगे। 4 मई को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच पहला मैच होगा, जिसके लिए टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है। बाकी 2 मैचों की टिकट बुकिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली है। टिकटों की बढ़ती डिमांड के चलते अब फ्लाइट टिकटों का किराया भी काफी महंगा हो चुका है। बुकिंग साइटों पर देखा गया कि 3 मई को दिल्ली से धर्मशाला के लिए किराया 9,248 रुपए से लेकर 24,670 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 4 मई को मैच वाले दिन यह 9,248 से 17,446 रुपए तक रहा। 8 मई को दोपहर 3:30 बजे होने वाले मैच के लिए 7 मई का किराया 7,026 से लेकर 9,930 रुपए तक है, जबकि मैच वाले दिन 15,950 से लेकर 24,670 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह 11 मई को रात 7:30 बजे खेले जाने वाले अंतिम मुकाबले के लिए 10 मई का किराया 11,908 से 21,968 और 11 मई को 7,026 से 24,670 रुपए तक दर्ज किया गया है। गग्गल एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हवाई किराया पूरी तरह
तरह से मांग पर निर्भर करता है। जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो किराया भी अपने आप बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि आईपीएल मैचों के चलते अचानक से ट्रैवल डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से हवाई किराया रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। धर्मशाला में आईपीएल का रोमांच चरम पर है, लेकिन फैंस को इसके लिए अब जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। राजधानी शिमला में आज देवभूमि पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के विरोध में सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह योजना समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली है और इसका उद्देश्य हिंदू समाज के एकता को तोड़ना है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व देवभूमि पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से अंतरजातीय विवाह को लेकर लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि बांट रही है, वह एक पक्षपाती और समाज को तोड़ने वाली नीति है। यह सीधे तौर पर जातियों के बीच दूरियां बढ़ाने और हिंदू समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास है। रोमित सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया है कि जब दो समान जातियों के युवा युवती विवाह करते हैं तो उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, जबकि अंतरजातीय विवाह करने वालों को लाखों रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया सामाजिक न्याय के नाम पर गलत है। यह उन परिवारों के साथ अन्याय है जो अपनी परंपराओं और संस्कृति को निभाते हुए विवाह करते हैं। सचिवालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन में देवभूमि पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जातिगत राजनीति बंद करो, हिंदू समाज की एकता से मत खेलो, वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, अंतर्जातीय प्रोत्साहन वापिस लो, वापिस लो, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर कॉफी कटर पानी, जय भवानी, जय भवानी, रोमित ठाकुर जिंदाबाद, 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 हमें बात तुम्हारे पड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यों में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 1 जून 2025 से लागू होगा। सरकार ने यह कदम प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए उठाया है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि यह निर्णय हिमाचल जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A के तहत लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या बैठकों के सम्मेलनों में 500 ml या उससे कम की बोतलों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों में सभी वाहनों में कार्बिन्स लगाना अनिवार्य होगा। इस नियम का पालन न करने पर वाहन मालिक पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जैविक कचरा इधर उधर फेंकने पर 1,500 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान 29 अप्रैल से लागू होगा। यह प्रतिबंध सभी होटलों, ढाबों, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। सरकार की ओर से गिलास, स्टील कंटेनर जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संस्थाएं इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षण अब केवल उन्हीं वाहनों को पास या पंजीकृत करेंगे जिनमें कार्बिन्स लगे होंगे। सरकार का यह निर्णय राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला होना यह दर्शाता है कि अब आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार ने बार बार सुरक्षा के दावे किए, लेकिन परिणाम हमारे सामने है। सीमाएं असुरक्षित है और आतंकी ताकतें लगातार सक्रिय है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यह वक्त राजनीतिक लाभ के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का है। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि जब खुफिया एजेंसियां सक्रिय है तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही है। नेगी ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद हिमाचल में भी पर्यटक डरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया है, लेकिन देश में भय का माहौल लगातार जारी है। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मेरा जो आज का प्रेस वार्ता आपसे है, एक तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से संबंधित है और दूसरा जो बहुत बड़ा हमारा एक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर अधिकार दिए जाने वाले हैं उसके बारे में। पहले तो मैं जो है पहलगाम में जो आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं निंदा करता हूँ, और इसके साथ में इस जो आतंकी हमले में वहाँ पर जो एक मुस्लिम जो वहाँ पर एक घोड़ा संचालक थे, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अपने जो वहाँ टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति भी जो है उनका जा सकते थे, परंतु जो दूसरे हमारे समुदाय के लोग थे उनको बचाने के लिए उन्होंने AK-47 को ही जो है आतंकवादी से जो है छीनने की कोशिश की और उसमें उनकी जान चलेगी। क्योंकि जब इतना बड़ा टूरिस्ट सीजन था जहाँ पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट उस स्पॉट पर थे, क्या कारण है कि वहाँ पर जो है किसी भी किस्म की सुरक्षा वहाँ पर नहीं थी और ये आतंकी जो है वहाँ बड़े आराम से आकर जो है लोगों को इकट्ठा करके एक एक को उनके जो है धर्म के बारे पूछते हुए उनको जो है गोली मारते गए और किसी किस्म का रिएक्शन, जबकि ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर 370 को हटाने के बाद कहते थे कि कभी कोई वहाँ पर किसी किस्म की आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी। ये तो लगातार जो है पहले से भी सिचुएशन वर्स हुआ है। इसमें तो जो है देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इनको जवाब देना चाहिए और बहुत बड़ी घटना हुई है। इसके लिए जिम्मेवार तो जो है केंद्र की जो है भाजपा की सरकार है। और अगर हम कहेंगे कि ये तुरंत बाद जो है इस किस्म के हमले हो रहे हैं, पिछले बार जब उसमें भी जो है वहाँ पर जब कश्मीर से जम्मू में जो है CRPF के 4000 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय जब ये पुलवामा का जो कांड हुआ 40 लोग उसमें हमारे शहीद हुए, उस समय भी जो है बहुत बड़ी घटना हुई। आज दिन तक ये नहीं बताया गया कि 3000 किलो RDX पुलवामा में कौन लेके आया था। और इसी तरह से ये जो 28 लोग अभी जो मारे गए हैं उनका भी यही होगा कि कुछ दिन के बाद सब भूल जाएंगे और ये कोई भी किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस किस्म की घटनाओं के लिए कौन है जिम्मेवार। जो भी जिम्मेवार है ऐसे बड़े टूरिस्ट सीजन में क्यों मतलब इतनी बड़ी जो है चूक हुई है, इसका जो है एक जो है अलग से इसके बारे में जो है सरकार अपना वक्तव्य दे और ये सुनिश्चित करे कि आइंदा टूरिस्ट जगहों पर जहाँ पर सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर इस किस्म की घटना रिपीट ना हो, इसके लिए जो है सरकार जो है SOP बनाए। डिजिटल युग में जहां सुविधाएं बढ़ी है, वहीं साइबर अपराध भी तेजी से पैर पसार रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 के पहले 112 दिनों में ही साइबर ठगी के मामलों में चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में अब तक 5695 लोग साइबर ठगों का शिकार बन चुके हैं, जिससे 33.36 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ठगों के हाथ लग चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 50 लोग अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो रहे हैं। लगभग 29.79 लाख रुपए की ठगी रोजाना रिपोर्ट की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि हिमाचल पुलिस की तेजी के कारण कार्यवाही के चलते ठगों के बैंक खातों में ठगी की राशि को होल्ड करवाने की दर में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगों के हजारों बैंक खातों में कुल 6.75 करोड़ रुपए होल्ड कर लिए हैं। यह राशि संबंधित अदालत के आदेश के बाद पीड़ितों को लौटाई जा रही है। राज्य में साइबर ठगी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साइबर हेल्पलाइन पोर्टल पर 1930 पर इस वर्ष अब तक कुल 73,781 कॉल प्राप्त हुई है। हर महीने औसतन 18,445 और हर दिन लगभग 670 कॉल दर्ज की जा रही है। इन शिकायतों में से 4,950 तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिससे पुलिस को समय रहते
कार्यवाही करने में मदद मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आम लोगों को सतर्क रहना होगा और समय पर रिपोर्ट करना जरूरी है। अब लोग धोखाधड़ी की घटनाओं के तुरंत बाद शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, जिससे उनके धन की वापसी की संभावना भी बढ़ रही है। हिमाचल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या ट्रांजैक्शन से सतर्क रहे और साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए राशन डिपो में मिलने वाली दालों के दामों में बदलाव किया गया है। खाद्य आपूर्ति निगम ने मलका और उड़द दाल के नए रेट तय किए हैं। इस बार मलका 2 रुपए महंगी और उड़द दाल 2 रुपए सस्ती मिलेगी। नई दरों के अनुसार मलका दाल अब बीपीएल उपभोक्ताओं को 58 रुपए, एपीएल को 68 रुपए और करदाताओं को 92 रुपए प्रति किलो मिलेगी। पिछले महीने ये दरें क्रमशः 56, 66 और 91 रुपए थी। वहीं उड़द दाल अब बीपीएल को 56 रुपए, एपीएल को 66 रुपए और करदाताओं को 91 रुपए प्रति किलो मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रदेश के सभी डिपो होल्डरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे नई दरों के अनुसार उपभोक्ताओं को दालें उपलब्ध करवाएं। सरकार की ओर से डिपो के माध्यम से सब्सिडी और खाद्य सामग्री दी जा रही है। उपभोक्ताओं को 3 तरह की दालें, 2 लीटर तेल, रिफाइंड सरसों और 1 किलो नमक और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है। गेहूं और चावल की आपूर्ति केंद्र सरकार कर रही है, जबकि गेहूं की पिसाई कर हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध करवा रही है। सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जो सब्सिडी वाले राशन पर निर्भर है।